सौरभ भाई, आप रिपीट करोगे आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये कोर्स में कैसा अनुभव हो रहा है। बारी बारी अगर आप कहो, दो तीन लोग अगर कहना चाहते, आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हियर। मुझे पर्सनली ये फील हो रहा है कि देयर इज अ लॉट टू वर्क ऑन। मैम तो ऐसे खजाना लेके आते हैं। जो भी करिकुलम है वो भी खजाना है, बट मैम तो जैसे ऐसे पिटारा खोल देते हैं अपना। और फिर अपने को तो डाइजेस्ट करने के लिए एक एक चीज को डाइजेस्ट इन अ वे कि इम्प्लीमेंटेशन में कैसे आए, अपने कॉन्शियस कैसे रहे उसके बारे में। हम्म। उसके लिए वी नीड लॉट ऑफ टाइम टू रिफर टू अदर सप्लीमेंट्री मटेरियल एंड ऑल। हम्म। जो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे नहीं मिल रहा है वो टाइम, या मैं निकाल नहीं रही हूँ। मेरा प्रमाद आ रहा है, आई डोंट नो। बट उसकी वजह से जितना मिलना चाहिए ना, वो अभी मैं नहीं ले पा रही हूँ। मतलब जो जितना मैं लेना चाहिए उतना नहीं ले पा रही हूँ। हम्म। सो दैट्स द थिंग। हम्म। ऐसा वाह। मेरा है। और आई डोंट नो उसको कैसे कर पाए, क्योंकि वो तो आपको ही टाइम देना पड़े, आपको ही थोड़ा उस पे चिंतन करना पड़े या रीड करना पड़े आजू बाजू की चीजें, हम्म। तो ही होगा। हम्म। तो अगर उसमें कोई स्ट्रक्चर ला सकते हैं और आपके पास कोई टिप्स है सौरभ भाई, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। कि हम्म। अपने आप से क्या कमिटमेंट करें, या हर एक के लिए आपने क्या, जैसे कर्म का बोला तो कर्म के लिए आपने क्या सप्लीमेंट्री चीजें पढ़ी थी, या इज इट हम्म। हैंडी विथ यू। ऐसा कुछ हम इंटरनली शेयर करें, कैसे हो सकता है? श्योर। पहले तो ये है कि कर्म की आपके लेवल पर जितनी जानने की आवश्यकता है। जैसे क्या होता है कि हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो ये नहीं है कि हम यहाँ पर कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं पा रहे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत कुछ सीख करके आए हैं जिसको हमने अनलर्न करना है। वो हमारी डिफिकल्टी है। राइट। क्योंकि हमने कर्म को तो बचपन से पढ़ा है, चाहे किताब में नहीं पढ़ा है, लेकिन हमारे माँ बाप कहते थे झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, पाप लगेगा। किसी को के साथ लड़ाई मत करो, पाप लगेगा। तो हम तो बचपन से सीख के आ रहे हैं कि कर्म है। हमको पता नहीं था कि उसका नाम कर्म है। उसके लिए हमको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो जो भी हमारी मेरा मेरा फंडामेंटली अंडरस्टैंडिंग बहुत सिंपल है कि आज मैं एक चीज ऐसी सीखूं जो मैंने कल नहीं सीखी थी। और आज जो मैंने एक चीज सीखी है वो मेरा कल का मोटिवेशन बनी रहे, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। मैं अगर ये कहूँ कि आज 8 9 सेमिस्टर में अगर आप मुझे कर्म की 148 प्रकृति के बारे में पूछोगे, तो आई माइट नॉट बी एबल टू गिव यू एग्जैक्ट आंसर्स फॉर इट। पर मेरे लिए ये जरूरी है कि मुझे उस कर्म को किस तरह से देखना है, उसकी दृष्टि मुझे मिल गई। अब वो नंबर 148 है या 147 है, 149 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क पड़ना है मेरे एटीट्यूड में। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो कुछ भी जानते हैं उसको इस 5 साल के लिए एक शेल्फ पर रख दीजिए। उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। उसको बस एक अपने कबर्ड में कहीं सजा करके रखिए कि ये मेरे आने वाले समय में काम आएगा। क्योंकि ये 5 साल में जो मैं सीखूंगा वो मुझे एक ऐसी दृष्टि देगा कि जो मेरे शेल्फ में पड़ा है ना, उसको देखने का मेरा नजरिया बदल जाएगा। और तब वो मुझे जो काम में आएगा वो मुझे अभी काम में नहीं आएगा। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग हम लोगों को करना है वो अनलर्न करना है कि जो कुछ भी सीखा है वो अपनी जगह सही है, बस मेरा दृष्टिकोण वहां नहीं पहुंच रहा है। तो ये क्लास मुझे उस दृष्टिकोण को दिला रही है। रेफरेंसेस आपको मैं बता सकता हूँ कि कितने भी रेफरेंसेस आपको चाहिए वो हम सब रेफरेंसेस दे सकते हैं आपको। बट द इंटेंशन इज कि अभी आप जितना सिंपल रखेंगे, जितना आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा एंड आई विल टॉक अबाउट द कर्मास इफ वी गेट अ चांस टुडे। तो कि मैं अपनी मम्मी के साथ में जब भी हमारा डिस्कशन होता था तो उसमें हमने कर्म की जो 148 प्रकृति है उसका पूरा डिटेल्ड स्टडी की।
राइट। पर अब आज मुझे पूछा जाए तो मुझे उसमें से 10% भी याद नहीं है। तो ये नहीं है कि वो मैंने भूल दिया है, इतना ही है कि वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है। जब वो सामने आएगा तो ऑटोमेटिकली खुल के आएगा। पर अभी मैं ये चिंता करूं कि मुझे वो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो मैं अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी जो मिलनी थी मुझे कि आज मुझे कोई एक नई चीज मिल जाए सीखने को, वो मैंने छोड़ दी। और वो जब जब सामने आएगा तब मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस की, उसका मुझे उपयोग नहीं मिलेगा। है ना? तो फिलोसॉफी इज नॉट फॉर क्रैमिंग, फिलोसॉफी इज टू बी फॉलोड, उसको इंटरनलाइज करना है। तो चाहे हम कर्म को उनके नाम से पहचाने, चाहे हम उनकी प्रकृति से पहचाने, पर उनका रोल क्या है उसको इंटरनलाइज करना है। और हमको जो भी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन मिलेगी वो अगर उसको सपोर्ट कर रही है तो हमारे लिए बहुत कुछ बहुत कुछ नया मिलता है, बहुत कुछ चेंज मिलता है। और केवन्ना जी, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि कोई भी जीव पहली बार, अब इस समय में अगर ये कहे कि पहली बार इस फिलॉसफी को सीख रहा है, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि वो पहली बार कर रहा है। उसने अपने भूतकाल के कई जन्मों पहले कहीं किया है, इसीलिए वो आज इस प्लेटफॉर्म पर है। नहीं तो नहीं हो सकता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। तो आप ये तो बिल्कुल अम, क्या कहते हैं कि यू शुड बी एट ईज, कि आपने इस समय में पहली बार नहीं, पहली बार सुना है, लेकिन इसको पहले कई कई बार सुना है। बस वो आपको ट्रिगर कर रहा है कि आप उसको और गहराई से सीखें। दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। मुझे किसी एक बार किसी ऐसे ही लेक्चर में गया था मैं। इट वॉज नॉट रिलेटेड टू जैन फिलोसॉफी एज सच, पर उसमें एक जो उनके ओरेटर थे ना, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही जिसको मैंने अपने जीवन का मंत्र बनाया। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में सिंपल रहिए। तो सिंप्लिसिटी क्या है उसको उन्होंने डिफाइन किया। तो बोलते हैं कि सिंप्लिसिटी जो है ना वो थ्री थ्री स्टेप्स में आती है। पहला स्टेप ये है कि ये निश्चय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है। दूसरा स्टेप ये है कि ये ढूंढो कि वो निश्चय कैसे पूरा होगा। और तीसरा स्टेप ये है कि मुझे क्या चाहिए वो मुझे पता है, मुझे वो कहाँ से मिलेगा वो मुझे पता है, तो मैं अभी वो क्यों नहीं कर रहा हूँ। ये तीन स्टेप है सिंप्लिसिटी के, उन्होंने बताया। एंड वो मेरे लिए मेरा जीवन मंत्र हो गया। अगर आपको भी वो उपयोग में आते हैं, बाय ऑल मीन्स। बट उनका मैं इतना अंतर से धन्यवाद करता हूँ कि जो मेरे जीवन में मैं प्रगति देख रहा हूँ, इट हैज बीन अ बिग बिग हेल्प फॉर मी। So decide what you पहले, wanna हाँ, do. हाँ. डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू, नो हाउ यू गोइंग टू डू इट, and then when you have decided what you want to do and you know how to do it, then why are you not doing it? Decide what अरे, you know how you want to. ये अभिलाषा जी। जय जिनेन। जय जिनेन्द्र। अभी हार्डली 3-4 वीक हुए हैं मेरे को क्लास ज्वाइन करने को। हम्म। बट बिहेवियर में भी बहुत चेंज आ गया है। जो बहुत बढ़िया। पहले या तो तीव्र गुस्सा आता था वो बहुत ही कम हो गया। लाइक 15-20 मिनट्स में खत्म होने लग जाता है, तो वो एक मेजर चीज है। बस वो है कि भेद विज्ञान इतनी जल्दी नहीं आता कि हाँ अभी करना चालू कर देना चाहिए। वो शायद प्रैक्टिस से आएगा। बट वही टिप्स चाहिए थे। बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको मैराथन दौड़नी है, 100 मीटर 200 मीटर नहीं दौड़नी है। और मैराथन का ये रूल होता है कि गो स्लो, टेक अ पेस इन द मीडियम मिडल, और फिर लास्ट में फिर से स्लो हो जाओ। तो पहले स्लो क्यों होते हैं? कंजर्वेशन ऑफ योर एनर्जी, वो एनर्जी को बीच में यूज करते हैं। और बाद में स्लो क्यों होते हैं? क्योंकि जो बीच के फेज में जो एनर्जी यूज की है
उसको रिकवर करना है और उसके ऊपर चिंतन करना है कि ये एनर्जी यूज हुई, उसमें क्या पाया, मैं कौन सी पोजीशन पे हूँ, मैं कौन सी पोजीशन पे जाना चाहता था, क्या मैं वहाँ हूँ या नहीं हूँ। तो इसीलिए आपकी जो अभी पेस होनी है वो स्लो होगी। आप भेद विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, आपको ये समझ में आएगा कि मुझे अभी के अभी फर्क पता नहीं चलेगा कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, पर वो मेरा क्या कहते हैं कि गाइडिंग लाइट होगी, वो मेरे लिए एक टॉर्च होगी कि जब भी कहीं पर ऐसा कोई माहौल हुआ, ऐसी कोई घटना बनी, कि वो भेद विज्ञान मेरे दिमाग में घूमेगा, मैं क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं इसके साथ में क्या संबंध लेके खड़ा हूँ, जो मैं हूँ वो ये है नहीं, और जो है वो मैं नहीं हूँ, तो क्यों उसमें रिएक्ट कर रहा हूँ। तो ये धीरे धीरे धीरे, जैसे आपने कहा कि आपके जीवन में परिवर्तन आ रहा है, ये और भी आसानी से होगा और धीरे धीरे होगा और बहुत अच्छे से होगा। तो अभी फॉर द फर्स्ट ईयर आप टेक इट इजी, कहीं पर भी आपको दौड़ना नहीं है। सेकेंड ईयर के टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट एवरीथिंग विल बिकम अ फास्ट पेस, उसमें फिर धीरे 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 बड़े शास्त्र आएंगे, ज़्यादा पढ़ाई होगी, वहाँ पर फिर आपकी पेस बढ़ेगी। तो अभी के लिए बस यूं समझिए कि आपने जो है वो लाइन शुरू की है, आपने शॉट लेकर के आप दौड़ना शुरू किए हैं। तो जैसे जैसे मैडम आपको गाइड करती है, उसके ऊपर में थोड़ा सा विचार करिए, इसको कैसे मैं अपने जीवन में अपनाऊं, है ना। जैसे कि आपको मैं एक और एग्जांपल दूं कि आप हम सभी को रक्षाबंधन की स्टोरी बताई। अब ये जो दृष्टांत है, ये दृष्टांत यहाँ पर हमारे लिए क्या उपयोगी है, हमको ये दृष्टांत इस समय में क्यों बताया गया, तो इसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होंगे। कोई ये कहेगा कि ये हमको एक आईना दिखा रहा है कि हमको क्या करना है, कि कम ज्ञान हो तो ज्यादा बोलना नहीं है, ज्यादा ज्ञान हो तो कम बोलना नहीं है, कैसे इस ज्ञान को जो हमने प्राप्त किया है उसको कैसे अपने साथ में मिला करके चलना है, उसका भी ये एक मोटिवेशनल सोर्स हो सकता है। कोई ये कहेगा कि रक्षाबंधन एक त्योहार है और उस रक्षाबंधन का जो त्योहार है उसको हम कैसे मनाएं, उसका एक दृष्टांत दिया। मेरा ये टेक है कि अपने जितनी भी ऐसे जितनी भी घटनाएं दृष्टांत होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं अध्यात्म छुपा है। और इन दृष्टांतों का लक्ष्य भी यही होता है कि आपका जो इंटरनलाइजेशन है उसको वो थोड़ा सा और सपोर्ट करे, मजबूत उसमें करे। और थोड़ा सा आपको वो आगे बढ़ाए। मजबूत करे। तो यहाँ पर मैं उस स्टोरी में ये देखता हूँ कि अगर आप देखिए तो नाम कैसे दिए, अकंपन आचार्य, माने अकंपन। तो वो कहते हैं कि जब आपके आत्मा में कंपन होता है तब तो आप कर्म बांधते हो, अब जब आत्मा में कंपन नहीं होगा तो आपका आत्मा भी आचार्य बन जाएगा। तो वो अकंपन आचार्य, उनके शिष्य का नाम क्या दिया, श्रुत सागर, माने सागर जितना ज्ञान उनको है। तो सागर जितना ज्ञान क्या है, सागर जितना ज्ञान हम संसारिक व्यवस्थाओं के लिए नहीं बता रहे, सागर जितना ज्ञान एक ही है कि मैं ज्ञाता हूँ, मैं, मेरा स्वभाव कॉन्शियसनेस है, मेरा स्वभाव ज्ञान का है, बाकी सारी चीजें जो है वो अजीव के कक्षा में आती है, उनमें ज्ञान की संभावना नहीं है। अब जब वो श्रुत सागर जैसा कोई शिष्य है, जब मैं ये समझूं कि मेरे अंदर में इतना ज्ञान है कि जो मुझे अपनी हर परिस्थिति में कैसा मेरा रिस्पॉन्स होना चाहिए, कैसा मेरा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे मेरा चारित्र होना चाहिए, उसका मुझे अंदाजा आ रहा है, तो मैं अपने आप को श्रुत सागर मानता हूँ। तो यूं देखिए कि ये सारी जो घटनाएं बताई जाती है उसके पीछे बहुत डीप स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है। पर होता यह है कि हम बचपन से ही, हमारी आदत रही है कि हम कहानी सुनते हैं कहानी के लिए, और उसमें से जो मॉरल हमको निकालना है वो शायद हम कहीं भूल जाते हैं पीछे। तो यूं समझिए कि ये सारी जो कुछ भी हमारे सामने बातें रखी गई है, ये हमारे ही अपने विचारों के लिए, अपनी चिंतन के लिए है, अपने मेडिटेशन के लिए है,
कि इसमें से हमको क्या मोटिवेशन मिल रहा है ना। तो ये और जैन एजुकेशन सिस्टम की ये परंपरा है कि वो शुरुआत जो है पूजन से करता है, बीच में जो है वो आपको कोई फिलॉसफी में जो कुछ भी केवल ज्ञान की जो बातें आती है, जैसे यहाँ पर कर्म थ्योरी आई, सात तत्व आए, वैसे सब्जेक्ट लाता है। और उसका एंड जो है ना, वो एक कहानी से या प्रथमानुयोग कहिए या धर्म कथा कहिए, उससे होता है। तो ये उसका एक नेचुरल, पहले से ही ये एक प्रकार से ये प्रथा चली आई है। अब मैं इसको इस तरह से समझता हूँ कि जब हम पूजन करते हैं तो पूजन का इंटेंशन ये है कि अब हमने अपने संसार की जो सारी क्रियाएं थी, जो सारे संबंध थे, जो सारी हमारी परेशानियां थी, उनको हमने अपने से अलग किया। और अब हम जिस भगवान की हम पूजा कर रहे हैं, उन्हीं की तरह अब हम अपने आप में आने की तैयारी कर रहे हैं। ये पूजा से है, तो हम उस घर में एंटर हो रहे हैं। तो जब उस घर में एंटर होते हैं, तो प्रश्न ये होता है कि हमको करना क्या है यहाँ पर। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब जैसे कि आप सात तत्वों को समझते हैं, तो आपका सात तत्वों के साथ की समझ से उनके साथ का जो इंटरएक्शन होगा, उनकी जो समझ होगी, वो क्लियर होगी, तो आपका व्यवहार सुधरेगा। आपको अगर इन कर्मों, आठ कर्मों से जानकारी मिलती है, उनकी जानकारी से आप ये समझ पाते हो अपने अंदर में कि ये कर्म जो है, ये मुझे कुछ कर नहीं सकते। हालांकि मैं अभी उनसे दबा हुआ हूं, ऐसा महसूस कर रहा हूं, लेकिन इनमें मुझे दबाने की शक्ति नहीं है। तो मुझे अब जो एक स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं इससे भी आगे जाकर के कुछ कर सकूं, वो मुझे वहां मिलती है। और फिर जब ये क्या करना है ये पता किया, तो जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे ने काम किया तो उसको हमने एक चॉकलेट दी, वैसे हमारे भगवान हमको एक मोटिवेशनल स्टोरी लास्ट में बताते हैं कि अब आपका दिमाग और फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत भारी भारी बातें हो गई। अब दिमाग को फ्रेश करने के लिए हम एक स्टोरी भी कर लेते हैं, है ना। तो दृष्टांत देते हैं वहाँ। तो इस तरह से ये प्रोसेस है। इसको कोई क्या कहते हैं कि इसको एक करने की बुद्धि से नहीं करिएगा, इसको मुझे करना ही पड़ेगा, इसको मुझे इतना समय देना ही पड़ेगा, इसके पीछे मुझे इतना भागना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं करिएगा। डोंट मेक इट अ फोर्स ऑन यू। जितना आप उसको प्रेशर करोगे, उतना वो अंदर में कम जाएगा। और जितना सहजता से आप लोगे, उतना वो आसानी से अंदर जाएगा। थैंक यू सो मच। बहुत रियली आई ओपनर है ये सारी बातें ना, आप जो भी बताते हैं या मैम बताते हैं, रियली हम्म। आई ओपनर है। अनदर थिंग, जैसे नॉर्मली खाना बना रहे हैं या बैठे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हम्म। तो पूरे टाइम फ्लैशेस आते रहते हैं कि नहीं उसने ये किया, या माइंड में भाव तो आते रहते हैं। बिल्कुल। तो उस उससे उसको कितना कैसे कम कर सकते हैं, वही भेद विज्ञान तो है, बट वो आना ही खत्म हो जाए या कम हो जाए, वो चाहिए था। अनदर थिंग, सेम सामयिक में भी अगर हम्म। जैसे नॉर्मल मेडिटेशन बोलते हैं, हम्म। तो उसमें भी बैठेंगे तो वो मन बंदर जैसे इधर उधर फुदकते होगा। रहेगा, और होगा। फिर वही कांच पे आती रहेगी फोटोज, जो हम्म। दिन भर काम किया है उसकी जाती रहेगी। बिल्कुल। तो वो सब कैसे कम करें? उसको कम नहीं करना है। यही यही आपकी 5 साल की सीख है। तो इसको कम नहीं करना है। जैसे मान लीजिए कि आप आपके घर के दरवाजे से बाहर निकले, ठीक है। अब आप देखते हैं कि बाहर में कोई जो आवारा कुत्ते हैं, वो वहां पर भौंक रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब आपको ये डर लगता है कि आप घर से बाहर निकलोगे और कदम रखोगे तो आपको आकर के काट जाएंगे, ठीक है। आप उस डर से आप घर में वापस चले जाते हैं, तो क्या वो कुत्ते चले जाएंगे? कुत्ते नहीं जाएंगे। आपको करना क्या है? बाहर निकल करके उन कुत्तों से आंखें मिलानी है। आप उनसे आंखें मिलाएंगे, वो अपने आप चले जाएंगे। क्योंकि आपका जो भय है, वो आपका सेंसेशन उन तक पहुंच रहा है, तो वो जान रहे हैं कि आप डर रहे हैं। जब आपने वो डर को क्या कहती है कि ओवरकम कर लिया, उसके पार चले गए,
तो आप उनको देखोगे तो उनको समझ में आएगा कि आप उनसे डरने वाले नहीं हैं, फिर उनका काम ही खत्म हो गया। ऐसे ही ये जो विचार आते हैं, उनको देखो, आने दो उनको। हमको जब ये प्रश्न हमने मैडम से पूछा था ना, तो हमको मैडम ने एक ही बात कही थी कि आप अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो और आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की चाहत रखते हो, वो तो होना नहीं है। लेट देम हैपन। यहाँ पर किसी भी चीज पर दबाव नहीं डालना है। मुझे वो ना आए ऐसा भी नहीं सोचना है। आ रहे हैं, आने दो। मैं उसको केवल देखता हूँ कि कितनी देर तक टिकेंगे। जब मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ ना, तो वो ज्यादा टिकते नहीं है, क्योंकि उनका काम ही खत्म हो गया। मैंने उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, मैंने उनके पीछे जाने की कोशिश ही नहीं की। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रहा हाँ जी। हाँ। हूँ? तो उसको जबरदस्ती पीछे भेजने की जरूरत ही नहीं है, हटाने की जरूरत ही नहीं है। यही तो हमको इसमें से सीखना है कि हम उनको कुछ भगा भी नहीं सकते हैं, हम उनको बुला भी नहीं सकते हैं। ये हमारे माइंड वाइब्रेशन से जो माइंड के होते हैं, और जो आत्मा के वाइब्रेशन के साथ वो माइंड का वाइब्रेशन चलता है, तो वहां पर वो आ जाते हैं। पर वो आए या ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको उस उनसे लेना देना ही नहीं है कुछ। वो अच्छे भी हो तो भी लेना देना नहीं है, बुरे भी हो तो भी लेना देना नहीं है। हमको बस उनको देखना ही है, वही करना है, और कुछ भी नहीं करना है। एक चीज मैं ऐड करूंगी। इधर मैडम ऑस्ट्रेलिया आए थे 10 लक्षण करवाने के लिए, और तब कोई क्वेश्चन का आंसर ऐसे दिया था मैडम ने कि जब हम किसी और चीज से, मतलब अपने को चाहिए कि ये थॉट से डिटेचमेंट चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि मेरा भी यही रोज का स्ट्रगल रहता है कि हर रोज सुबह में सोचती हूँ कि आज तो अरिहंत अरिहंत का ही जाप चलेगा मन में, but when I cook or something I end up getting other thoughts, right? हम्म। बट उसके लिए मुझे एक चीज मैडम की बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने बोला था कि आपको उस थॉट से डिटेच नहीं होना है, या हम्म। कैसे, बट दूसरे थॉट से अटैच होना है। जैसे आप ज्यादा अटैच हो जाओगे दूसरे थॉट से, ये थॉट्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। एम आई करेक्ट इन सेइंग दैट, और आई वुड हाँ। से कि एट अ शॉर्ट डिस्टेंस वो काम करेंगे। हाँ। लेकिन यहाँ पर जो इश्यू है ना, वो अटैचमेंट का ही है। आपके थॉट्स आने का कारण ही आपका अटैचमेंट है। तो आप एक थॉट को भगाने के लिए दूसरे से अटैच करोगे, तो वो तो चला जाएगा, लेकिन वो नया वाला जो है, वो फिर से घर करेगा। बट तो वो, ओवरऑल वो हाँ, अभी हम 100% डिटैचमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पोजीशन नहीं है। यस यस। हमार जैसे हम जब आगे पढ़ेंगे कि ये जो कर्म हमने पढ़े, ये कर्म से हमारा संबंध कैसे जुड़ता है, तो उसमें आएगा कि ये जो 7 तत्वों में आपने आश्रव का जो पढ़ा, आश्रव का जो तत्व है, उसमें आता है कि 5 उसके द्वार है, उसके आने के रास्ते हैं। उसमें एक होता है मिथ्यात्व, जो पहला है। दूसरा होता है अविरति। तीसरा होता है प्रमाद। चौथा होता है कषाय। और पांचवा होता है योग। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जो मिथ्यात्व है, उसके तो हम अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो अविरति को हम अटेंड नहीं कर रहे हैं। हम सीधा अटेंड योग को कर रहे हैं। जिस योग को अटेंड भगवान ने 13वें गुणस्थान में किया था, उसको हम पहले गुणस्थान में ही अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा, ये आप मुझे बताइए। वो नहीं होगा, क्योंकि जिस स्थान पर आप है, उस स्थान पर अभी तो आपने अपने आप को भी नहीं पहचाना है। मैं एक जीव स्वरूप हूं, मैं एक जीव हूं, ये लेवल को भी हम नहीं पहचान पाए हैं। तो हम इससे आगे की जो संभावनाएं हैं, उसको अगर आज इसी स्टेट में मांग ले, तो ये तो वही वाली बात होगी कि मुझे एप्लीकेशन नहीं करनी है प्राइम मिनिस्टर पोजीशन के लिए, लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना जरूर है। तो कैसे संभव है ना? तो मतलब जब वो बहुत सताते हैं, तो डेफिनेटली आप वाला, आप जैसे मैडम ने कहा ना, वैसे वो उपयोग करिए कि आप उस थॉट को छोड़ने के लिए दूसरा कोई थॉट पकड़ लीजिए। लेकिन वो उसका सोल्यूशन नहीं बनेगा। सॉल्यूशन तो पहले कि हमको सिस्टमैटिकली आगे बढ़ना है।
पहले तो इस मिथ्यात्व को जो हम पकड़ करके चले आ रहे हैं उसको तोड़ना है, और वो टूटेगा आपको इन 5 साल की पूरी पढ़ाई में। तब आपको समझ में आएगा कि आपसे गलतियां क्या हो रही है, हम मिथ्यात्व को किस तरह से समझते हैं, उसको ज्ञानी किस तरह से समझते हैं, और हमारा सॉल्यूशन और ज्ञानियों का सॉल्यूशन उसमें अंतर क्या है। जब ये हमारे समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो प्रोपोजिशन है वो और भी गहरा होगा। और फिर जो है विचार आते कब है ना, कोई भी आपको अटैक कब करता है, जब आप अपने आप को कमजोर मानते हैं, अपने आप को आप बहुत बहादुर मानना शुरू कर दिए, कोई नहीं आएगा। तो बहादुर मानने की कला जो है वो इन परमागम ऑनर से आप लेके जाएंगे। ठीक है। आई होप कि आपके सवाल का मैं ठीक से आंसर दे पा रहा हूँ। बहुत अच्छा। अमेजिंग। थैंक यू सो मच। और कोई? एक मिथ बस्टर्स भी लिखने की अगर कुछ थोड़ी सी टिप्स मिल जाए ना, क्योंकि वो स्टार्टिंग की क्लासेस मेरे को सुनना बाकी है, बट हम्म। स्टिल मिथ बस्टर्स लिखने की जो कला है या किस तरह से लिखा जाए वो। ठीक है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मिथ बस्टर से आप समझे क्या? बेसिकली जो भी हम लोग गलत सोच रहे हैं और परमागम से या तो सीखे हैं अभी तक के उसमें, या तो वो, या फिर हम लोग एप्लीकेशन में कुछ गलत करते हैं और एक्चुअल एप्लीकेशन वो होना चाहिए वो, वैसा अच्छा, मैं मैं अभी तक समझ पाई हूँ। बहुत अच्छे। आप ट्रैक तो ठीक रख रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि यहाँ पर गलत सही का कोई फैसला नहीं है। ठीक है। मैंने एक चीज़ जो बहुत गहराई से समझी है कि जो केवलियों का जो धर्म है, या जो जैन फिलॉसफी है, जैन दर्शन है, उसमें कहीं पर भी सही गलत ऐसी कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि ये आपके लाभदायक है या ये आपके नुकसानदायक है। तो हमको ये समझना है कि जो इस सब्जेक्ट को लेकर के हमारे जो पहले का आचरण रहा है, हमारी जो समझ रही है, हम जो उसको उस तरह से क्या फॉलो करते थे, वो हमको ज्यादा लाभदायी था, या आज हम जो सीखे हैं उसमें से हमको कोई नया लाभ मिला। अगर उसमें कोई नया लाभ मिला तो वही आपका मिथ बस्टर होगा। तो आप यूं नहीं समझिएगा कि आप जो कर रहे थे वो गलत है, वो आपके कम लाभ के लिए उपयोगी था। जब आपकी आंखें खुली तो आपको और ज्यादा लाभ हुआ। किस तरफ? तो आपके जो गोल है उसमें आगे बढ़ने में। जैसे मैं कहूँ कि हम किसी भी जैनियों को पूछे कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, तो हर एक जन ये कहेगा कि मुझे मोक्ष जाना है। ठीक है। लेकिन मोक्ष की हमारी कल्पना क्या है? कि हम ये संसार से छूटेंगे, फिर से जन्म नहीं लेना होगा, वहां जाएंगे जहां पर वो क्या कहते हैं कि इस लोक के अग्रभाग में वहां रहना है, तो हमको कोई तकलीफ ही नहीं है। राइट। तो ये हमारी समझ है। अब ये समझ गलत नहीं है, लेकिन ये समझ का लाभ जो है ना वो थोड़ा सा कम है, क्योंकि हम आने वाली जो हमारी परिस्थिति है उसको लेकर के हम आज काम करना चाह रहे हैं। जबकि हमारे तीर्थंकर, अरिहंत, केवली, आचार्य हमसे ये कह रहे हैं कि वो जो होने वाला है वो तो आज तुम करोगे उस पर होगा। जो वहां अनुभव करना है उसको आज अनुभव करके देखो, तब तो पता चलेगा। जैसे हम एक क्रूड एग्जांपल देता हूँ। यहाँ जैसे ऑस्ट्रेलिया में तो ये सिस्टम है नहीं, पर इंडिया में ये हुआ करती थी, अब है कि नहीं मुझे पता नहीं है, कि आप कभी भी कोई मिठाई लेने जाओ या कोई व्यंजन लेने जाओ, तो आप चखते हो उसको। वो आपको चखाते हैं कि टेस्ट करिए। तो आप उसको टेस्ट कर करके क्या कहते हैं कि हाँ ये जो है ना मुझे पसंद आ रहा है तो मैं इसको खरीद लूँ। राइट। तो यहाँ पर भी परमागम यही कह रहा है कि जिस मोक्ष को आप आपका लक्ष्य बना रहे हो उसका अनुभव, टेस्ट तो अभी करिए।
तब तो आपको इच्छा होगी कि मुझे वहां जाना है, वरना तो ये एक रटा रटाया सेंटेंस हो जाता है कि मेरी अभिलाषा तो मोक्ष में जाने की है। अभी उसी उसी अभिलाषा में अगर हम ये कहें कि मोक्ष में कुछ करने के लिए नहीं है, वहां पर टीवी नहीं देख सकते हो, वहां घूमने नहीं जा सकते हो, वहां कोई होटल नहीं है, तो बोलेंगे क्यों जाना है। तो आई विल गिव यू माई एग्जाम्पल व्हाट चेंज्ड माई लाइफ, एंड डोंट फील एम्ब्रेस शिल्पा बेन। पर हम लोग यहाँ पर मेलबर्न में एक छोटी सी डिस्कशन ग्रुप की पाठशाला चलाते थे, और ये बात है कुछ ऑलमोस्ट 21-22 ईयर्स पहले की। तो यूं ही ऐसी सब चर्चा चल रही थी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस, और अचानक ये शिल्पा शाह जी है, उनके बेटे ने एक कमेंट की कि अगर आप ये कह रहे हो कि मोक्ष के अंदर कुछ करने के लिए नहीं है, एंड ही मस्ट बी क्या 12-13 साल का होगा, और 14 ईयर्स एट द मोस्ट आई वुड थिंक, उसने ये कहा कि अगर वहां कुछ करने के लिए नहीं है तो वो तो बहुत बोरिंग है, तो मैं उसको अपना गोल मानूं क्यों। एंड दैट मेड मी थिंक, मुझे उस बात ने इतना टोका कि आज मैं जहां हूं, मैं कहूंगा कि उसका रूट वहां से निकला है। तो परमागम ऑनर्स जो है, वो आपको एक मौका दे रहा है कि उस मोक्ष को, जो हमारा लक्ष्य है, उसको यहां पर पहले टेस्ट करें। और आपका जो मिथ बस्टर का क्वेश्चन है वो वहीं आकर के अटकता है कि आप उसको एक्सपीरियंस करें कि यहाँ जो मुझे बताया गया, ये जो 7 तत्व है या 9 तत्व कहे हम, तो इनको इन्होंने जिस तरह से प्रेजेंट किया, मैंने पहले इनके बारे में सुना होगा या सुना था या नहीं भी सुना था, तो मेरी इसके लिए क्या मान्यता रही थी, मेरी इसकी समझ क्या रही थी, क्या ये समझ मुझे उस अनुभव के लिए और प्रेरित कर सकती है, तो वो आपका मिथ बस्टर होगा। मिथ बस्टर एक लाइन में भी लिख सकते हैं कि इसके पहले जो मुझे समझ थी, इससे मुझे और एक फायदा हुआ। जैसे मेरा अपना मिथ बस्टर में ऐसे लिखता था कि जो कुछ भी हम लोगों को सिखाया जाता था, मैं उसको अपने प्रैक्टिस में डालता था, कि जहाँ पर भी मेरा वर्क एटमॉस्फेयर है, जहाँ पर भी मेरे लोगों के साथ में बातचीत होती है, जहाँ पर भी मेरा कांटेक्ट होता है, वहाँ मैं अपने आप को उसमें उस एक्सपेरिमेंट में डालता था, और फिर मैं देखता था कि मेरे अंदर में कोई चेंज आया या नहीं, एंड दैट वुड बी माई मिथ बस्टर। वैसे उसको आप इस तरह से प्रैक्टिस करिए कि ये जो कुछ भी विधियां हमको बताई गई है, ये हमारे उस लाभ के लिए है, कि अगर मुझे एक माइक्रो सेकंड के लिए भी वो मोक्ष का अनुभव यहाँ हुआ, तो उससे धन्य और भी घड़ी नहीं होगी मेरे लिए, क्योंकि वो मुझे इंडिकेट कर रही है कि अब मेरा समय हो गया है, अब मैं इतने कम भावों में भी वहां पहुंच जाऊंगा, क्योंकि उसका मैंने अनुभव किया है ना। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हाँ जी सर, थैंक यू। यस शिल्पा मैम। सौरभ भाई, ये कब, आई मीन इट्स अ वेरी हाई लेवल क्वेश्चन, बट कब कह सकते हैं कि हमें आत्मा की अनुभूति हुई? हाउ डू वी नो? शायद इसका ये एक मैम के लिए क्वेश्चन है। अगर मैं सिंपल आंसर दूं, तो ये इस समय में भी हो रहा है। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसको आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, राइट। जीव है तो उसको आत्मा का अनुभव होना ही होना है। ओनली थिंग इज, हम उसको जानते नहीं है कि इस एक्सपीरियंस को आत्मा का अनुभव कहा जाए या नहीं। जैसे कि आप बैठे हैं तो आप ये स्क्रीन में से मुझे देख रहे हैं, ठीक है, ये स्क्रीन नहीं देख रही है, आप देख रहे हैं, इतना तो आपको पक्का है। तो जब आप ये देख पाते हैं, इसका मतलब है कि आप रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, और अगर आप रिस्पॉन्ड कर पाते हैं तो रिस्पॉन्ड तो जीव तत्व एक ही करेगा, और तो कोई रिस्पॉन्ड करेगा नहीं। तो वो जीव तत्व मैं हूं, ये तो पक्का हो गया। अब उसका अनुभव कैसे होगा, किस अनुभव को, जैसे हमने कहा कि शक्कर को मुंह में डालते ही हमको समझ में आता है कि ये शक्कर है, ये गुड़ है, ये कोई भी मिठास को भी हम डिफरेंट रेंजेस में जानते हैं, तो वो अनुभव का विषय बनता है।
तो ऐसा अनुभव आत्मा का निरंतर जब होगा, तब एक समय ऐसा आएगा जब हम कह सकते हैं कि हमको आत्मा का अनुभव हुआ। पर आत्मा का अनुभव तो हर क्षण होता है। अगर आप मैडम से भी ये क्वेश्चन पूछोगे तो वो भी यही कहेगी, इस समय में, जिस समय में आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, उस समय में भी आपको आत्मा का अनुभव हो रहा है, बस आप उसको पिन पॉइंट नहीं कर पाती है। हाँ वही दैट इज, पहचान नहीं, तो पहचान नहीं है। पहचान कैसे लानी है वही। पहचान आएगी, पहचान आएगी। इसीलिए तो भेद विज्ञान कहा। जितना आप अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करोगे अपनी हर परिस्थिति से, उतने आप अपने आप को क्लोज लाओगे। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। जैसे मान लीजिए कि आप जो आप मेलबर्न में रहते हैं, ठीक है। अब आपकी इंडिया के अंदर में आपका परिवार बसा हुआ है, कोई भी शहर में हो। इंडिया के अंदर में कहीं पर भी कुछ भी हुआ, जैसे कोई अटैक हो गया या कोई नेचुरल कैलेमिटी हुई, तो आपको एक दर्द तो रहेगा कि मेरे परिवार वाले तो सब ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपकी अटैचमेंट वहां पर है, राइट। तो वो आपकी जो अटैचमेंट है ना, वो आपका एंजाइटी का कारण है। उनको कुछ हुआ या नहीं हुआ वो तो बात की बात है, आपकी एंजाइटी जो है वो उस अटैचमेंट के कारण हुई, राइट। अब अगर उनके साथ में कुछ हुआ भी होता तो आप क्या कर सकते? विशेष ही कर सकते। शायद आप उनके पास जाकर के उनको सांत्वना भी दे सकते हैं, पर उससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। उनके आयुष्य का तो आपके हाथ में कुछ है नहीं। तो जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है, उस चीज पर आप अपना समय जितना डालोगे, उतना आप अपने आत्मा का अनुभव कम कर पाओगे। तो इसीलिए हमको सबसे पहले कहा गया कि आप एक मर्यादा करिए। अब मैंने मर्यादा कर ली कि मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया के बाहर कुछ भी हो तो मुझे वो बॉदरसम नहीं है। तो अब मुझे ऑस्ट्रेलिया के बाहर कहीं पर भी कोई भी लड़ाई हो, कुछ भी हो, कैलेमिटी हो, ऐसा नहीं कि मैं इंसेंसिटिव नहीं हूँ। पर मैं ये तय कर सकता हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ करने के लायक हूं ही नहीं। तो मुझे उसमें चिंता करके अपने साथ का जो समय है उसको मैं क्यों बिगाड़ रहा हूँ। हाँ, जहाँ कुछ कर पाता हूँ डेफिनेटली आई विल डू, पर जहाँ कुछ नहीं कर पाता हूँ तो उसमें तो मैं केवल चिंता ही करता हूँ और तो कुछ करता ही नहीं हूँ। तो वाई बीइंग एंग्शियस फॉर समथिंग लाइक दैट। अच्छा, अब मुझे ये पता चलता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो बिग लैंड, इट्स ऑल्सो ह्यूज, क्या कहते हैं कि एक एक्टिविटी सेंटर हो जाता है। तो मुझे उतना भी क्यों अपने लिए क्या कहते हैं कि मुझे अपना टाइम उसमें देना है। वाई एम आई सो क्यूरियस कि ये स्टेट में क्या हो रहा है, वो स्टेट में क्या हो रहा है, जबकि उनके साथ में मेरा कोई संबंध नहीं है एट द कोर लेवल। तो मैं अपने आप को वो मर्यादा में लाऊं कि अब मैं अपनी स्टेट तक की ही बातें को सीमित करूं। तो उससे मैं इनसेंसिटिव नहीं हो रहा हूं, ये समझ लीजिएगा। मैं अपना जो समय है वो उन बेकार की या उन बातों में नहीं उलझाना चाहता हूं जिसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। तो मैं जो कर सकता हूं, अगर मान लीजिए कि मैंने बॉर्डर अपनी अपने स्टेट तक रखी, लेकिन मेरा परिवार अगर इंडिया में रहता है और उनके साथ में कुछ हो रहा है, कोई तकलीफ हो रही है, तो मैं बेशक जाऊंगा क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट अननेसेसरी एंजाइटीज में मैं अपना टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। तो जो समय वहां बचता है वो समय में अपने भीतर में जाता हूँ, तो जो मेरा अनुभव हो रहा है वो धीरे धीरे और बढ़ता जाता है। और हमको भगवान ने रास्ते भी बताए, या सामायिक करिए। सामायिक जो है उसमें आप मेडिटेट कर सकते हैं, उसमें आप अपने साथ रह सकते हैं। तो जितना समय आप अपने साथ रहने की का पुरुषार्थ करोगे, उतना ही धीरे धीरे जल्दी जल्दी आपको आपका जो आत्मा अनुभव है वो धीरे धीरे और भी मजबूत होता चला जाएगा। तो एक समय आएगा कि जहां आप उतना कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि इनको मैं अपना आत्मा का अनुभव कह सकता हूँ। तो ये सारी प्रोसेसेस है जिनको हमने रिचुअल बना दी है। तो रिचुअल को हमको समझना है कि ये रिचुअल को एक्चुअली कैसे स्पिरिचुअली ले आ जाए। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू।
तो इफ वी डोंट हैव मेनी क्वेश्चंस, आई थिंक कि आपका भी टाइम हो रहा है, तो वी माइट कैच अप अगेन ऑन वेडनेसडे, क्योंकि मैडम का लेक्चर नहीं है। तो वी कैन ऑलवेज कैच अप, अगर बुधवार को हम फिर से मिलते हैं। मेरा ये ओपिनियन है, अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो मोस्ट वेलकम, कि जो भी हम पढ़े उसको अपनी नज़र से एक पर्सपेक्टिव दीजिएगा। भगवान ने हमसे जो कहा है उसको हमने एग्जामिन भी करना है। भगवान हमसे ये कहते हैं कि मैंने जो कहा है उसको आंख मूंद करके अपने अंदर में बसा नहीं लो, उसको भी टटोलो, उसको भी एग्जामिन करो, उसके ऊपर में भी क्वेश्चन करो, अपने आप से क्वेश्चन करो, ऐसा क्यों कहा होगा। हाँ, उसमें कोई भी डाउट नहीं है कि सच्चाई उससे अलग है नहीं, लेकिन वो सच्चाई को समझने के लिए मेरे अंदर में जो कुछ भी जाले हैं उनको भी मुझे निकाल फेंकना है। तो जालों को मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मैं उसको इंट्रोस्पेक्टिव करूंगा, उस पर क्वेश्चंस करूंगा, अपने ही साथ क्वेश्चन करूंगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं, पहले मैंने ऐसे समझा था, अभी ऐसे समझा, सच्ची बात कौन सी है। तो आप जितना क्वेश्चनिंग करोगे उतना आपको रियलिटी आपके सामने आएगी, जो हकीकत है वो सामने आएगी। और हमारा धर्म जो है ना, वो प्रश्नोत्तरी से कभी पीछे नहीं हटता है। तो कहीं भी संकोच नहीं करना है कि हम भगवान की बातों पर शंका तो हमको नहीं करने के लिए कहा गया है, नहीं तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। तो शंका को जायज रूप में वैलिडेटेड पर्सपेक्टिवली कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए ये शंका है, भगवान की वाणी में शंका नहीं है, भगवान के एक्सप्लेनेशन में शंका नहीं है, शंका मुझे अपनी कैपेसिटी को लेकर के हो रही है। तो उसका रिजोल्यूशन भी होगा, तो वो आपके क्वेश्चंस बनेंगे और वो आपके लिए ये डिस्कशन ग्रुप में और भी आसान कर देंगे आपको कुछ सीखने के लिए। तो मेरे ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं आपके सामने रखता हूँ। जितना आप लोगों को उपयोगी लगे, टेक इट। और कहीं पर भी ऐसे लगे कि आपको और भी क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप चैट बॉक्स में आप रखिएगा, और जब भी हमारे ऐसे डिस्कशंस होंगे तो हम लोग उसको अटेंड भी करेंगे। और एक सजेशन मेरा टीम लीडर से भी है कि जब मैडम के सेशन में अब मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाते, उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि ग्रुप भी बड़ा है, क्वेश्चंस भी बहुत आएंगे, और विद इन जो 2 घंटे का क्लास है उसके अंदर में सब कुछ अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है। तो अगर जिनके भी जो क्वेश्चंस है अगर वो चैट बॉक्स में डालते हैं, तो एट द एंड ऑफ द सेशन अगर समय बचता है तो वो क्वेश्चंस आप मैडम के सामने रखिए। अदरवाइज सेशन के बाद में आप वो क्वेश्चंस को मैडम को पर्सनली पोस्ट कर दीजिए कि अगला सेशन जब शुरू हो तो उन क्वेश्चंस को पहले अटेंड किया जाए और बाद में मैडम क्लास शुरू करें। तो क्वेश्चंस भी अटेंड हो सकते हैं। और आपको जो बीच में मैडम का ऐसा है कि उनको एक लिंक होती है, और वो लिंक में अगर कहीं पर भी एक थोड़ा सा भी अवरोध आ जाए तो लिंक टूट जाती है, तो फिर वो उनको वापस से वहां आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनमें उनका लॉस नहीं है, हम सबका लॉस है। तो अगर इतना आप कर सको तो बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज ओनली माई रिक्वेस्ट, सजेशन। तो देयर इज नो फर्दर। आप लोग सभी जुड़े, इसके लिए मैं आप सभी को ही थैंक यू कहना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद आपका। आप लोगों को धन्यवाद। साधुवाद भी है कि आप अपना समय निकाल करके भगवान की वाणी को सुनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि यही पुरुषार्थ को और मजबूत करते हुए 5 साल करिए। 5 साल तो ऐसे बीत जाएंगे कि आपको 5 साल के बाद ये लगेगा कि इन 5 साल में मैं जो सीखा या सीखी हूँ ये मेरे जीवन का पूरा एक अमृत सा है। तो ये मोटिवेशन रखिएगा। टीम्स में अपने जो दूसरे भी सहभागी है उनको भी मोटिवेट करते रहिएगा कि यहाँ पर कोई भी कर्तृत्व नहीं है, कुछ करना है ऐसा नहीं है, बस सीखना है, सुनना है और परिवर्तन करना है, उससे अलावा और कुछ भी नहीं करना है। बाकी सारी चीज़ें जो है वो व्यवहार से हो रही है,
उसमें आपका रोल इतना है कि अगर आप उसमें पार्टिसिपेट हो तो आपका बेहतर है, नहीं हो तो और कोई बात नहीं है। ठीक है, जी। तो फिर हम फिर मिलते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सौरभ भाई। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। Jai Jinendra, thank you so much. नो प्रॉब्लम। आप लोगों ने सुना, इसके लिए मैं आप सबको थैंक यू कहूँगा। Thank you very much, sir. हाँ। Thank you for your guidance. Really helps. आप मुझे सौरभ कह सकते हैं, हाँ, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। मैं आप लोगों के साथ ही हूँ और हम सब एक ही मंजिल पर जा रहे हैं। ये हो सकता है कि समय की पर्सपेक्टिव में मैं कहीं आगे थोड़ा सा निकल गया हूँ, लेकिन समझ की अवस्था में तो अभी सब हम लोग सभी एक ही लेवल पर हैं। तो प्लीज़ ऐसा कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है। आप मुझे सौरभ भी कह सकते हैं, सौरभ जी कहना चाहते हैं तो भी कह सकते हैं। नो सर प्लीज़। Sure. Sir, I have one suggestion or maybe a question. श्योर, गो अहेड। Actually, Devna ji thankfully got this up. I was a little hesitant. I thought, Patari, because I am a newcomer. Like I haven't, मैं कोई स्वाध्याय वगैरह नहीं किया. I have no idea about the jargons, maybe I can say, because I don't understand many of the words. And so, as she rightly said, when we sit for the lecture, it is awesome. We feel we've understood everything, but when we pick up the book, obviously the language is the barrier. You rightly said that, but simple words है जैसे कषाय वगैरह, उसका literal meaning ना हमको समझ, एटलीस्ट मुझे कभी कभी बहुत confusion होता है when I read that sentence, you know. The text is so difficult to comprehend कि मेरे को then I feel lost. राइट। और फिर लगता है कि it is too overwhelming, you know. Then I feel I won't really get the gist of the whole thing. So what is the best way to understand the simplest of the words? Because जो स्वाध्यायी है उनको ये questions, we cannot bug them with all the basic questions all the time. ना 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 ना, डोंट थिंक दैट वे। You can bug any time. आप किसी को भी कुछ भी पूछ सकते हैं कभी भी, क्योंकि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ही चलेंगे, है ना। एक स्टेज तक तो जब हमारी समझ जब उस लेवल पर आएगी जहां पर अब हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं रहेगी, तब की बात अलग है। लेकिन अभी तो हम सभी को हाथ पकड़ करके ही चलना है। तो कहीं पर भी ऐसा नहीं सोचिए कि ये पूछे तो लोग हंसेंगे या लोग बहुत बिजी है, मुझे ये समझ में नहीं आएगा। जैसे कल्पेश जी ने एक लाइब्रेरी भी की भी एक लिंक भेजी है, उसमें से डिक्शनरी भी निकाल करके आप देख सकते हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो अगर आप जैसे आप जिस परंपरा में हो उस परंपरा में आप कोई मुनि भगवान के सानिध्य में या साध्वी जी के सानिध्य में हो और उनके पास से कुछ पढ़ते सुनते हो तो वो शब्द आपके ध्यान में रहते हैं। पर वो अगर नहीं हुआ तो ये शब्द आपके लिए नए नए ही रहेंगे। पर डिक्शनरीज में बहुत सारा आप गूगल में भी उसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं, नॉट नेसेसरीली गोइंग इनटू द डिक्शनरी। और मैं ये आपसे कहूँगा कि अगर आपके लिए ये पॉसिबल है तो जो लेक्चर, एक बार तो लेक्चर अटेंड करिए, एक बार उस लेक्चर को फिर से अपने समय में सुनिए, और तीसरी बार है ना उसको 1.2 की स्पीड में भगाइए। और जहां जहां आपको लगे कि यहाँ पर कोई एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ उसको रोक करके सुनिए। आप उनको जितनी बार अपने कानों से अंदर डालोगे ना उतनी बार वो मैटर और क्लियर होता चला जाएगा। और वहां पर जब वो सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम जब उसको आप रिप्ले करते हो ना, वहां पर आप मैडम की आवाज को ही भूल जाइए। आपके अंदर में क्या हो रहा है उस सुनने से उसका अनुभव करने की कोशिश कीजिए, तो उसमें आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। ये मुश्किल है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जैसे आपके लिए कोई मूवी का सॉन्ग है उसको आप 2 3 4 बार प्ले करोगे तो आप आसानी से उस गाने को गा सकोगे, क्योंकि अब वो वर्ड्स आपके दिमाग में घुस गए हैं। तो यूं समझ लीजिए कि ये भी हमारा एक म्यूजिकल ही है, जिसमें हम भगवान की वाणी को म्यूजिकली सीख रहे हैं। तो जितनी बार आप उसको रिपीट करोगे सुनने में, दूसरी बार कहो भाई मेरे पास आधा घंटा सुनने के लिए है तो 1.5 टाइम स्पीड कर दूँ, तो जल्दी ज़्यादा ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा।
तो जितने ये शब्द कान में पड़ेंगे उतना आपका समझ जो है, आपकी जो समझ वो और भी गहरी होती चली जाएगी। तो ये एक्चुअली हुआ क्या है कि ये सारे शब्द जो है ना वो प्राकृत से आए हैं। तो प्राकृत के कुछ तो ट्रांसलेशन अपनी लैंग्वेज में हुए, और कुछ जो शब्द है उनको वैसे के वैसे ही लिया गया, क्योंकि अगर उनका ट्रांसलेशन अपनी लैंग्वेज में होता तो आने वाली जनरेशन में उनके मीनिंग का कोई अलग ही मीनिंग निकल जाता। जैसे कषाय जो है वो राइट फ्रॉम भगवान के निर्वाण से लेकर के, जब 21,000 साल बाद जब जैन धर्म का भी विनाश होना है, तब तक के भी वो कषाय के रूप में ही रहेगा। तो उसमें कोई चेंज ला नहीं सकता है। पर उसी को कषाय को जब हम इंग्लिश में कहते हैं पैशन, तो वो पैशन जो इंग्लिश में जो पैशन का मीनिंग होता है उनका कषाय के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए वो मीनिंग चेंज ना हो, इसीलिए उन शब्दों को वैसे के वैसे ही लिया गया है। उनको कंटेक्सचुअली भी समझा जा सकता है, डिक्शनरी से भी समझा जा सकता है। और जैसे 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 कषाय अपने आप में एक इंडिपेंडेंट वर्ड नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो सेंटेंस में उपयोग में आएगा ही। तो उस सेंटेंस को अगर हम समझ लिए तो हम उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझ पाएंगे, और फिर धीरे 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 उसको हम और सेंटेंसेस से कनेक्ट करते जाएंगे तो हमको उसका मीनिंग और भी गहराई से समझ में आएगा। डज इट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, yes, yes. It's a big help. Thank you. Thank you so much. आप लोगों के पास में इतना खजाना है इन टर्म्स ऑफ आपके सब सहपाठियों में, बैचमेट्स में, कि आप एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलोगे तो हमको आपसे कुछ सीखना पड़ेगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, आप कोई संकोच नहीं रखिए। सर मेरे संग भी यही था, हम्म लेकिन शिल्पा जी फ्रॉम बॉम्बे, हम्म शी हेल्प मी आउट। आप लोगों का जो सिडनी का क्लासेस था ना, हम्म लास्ट वीक मेरा डिस्कशन हुआ था, तो हम्म शी हेल्प मी आउट इन दिस वे। जो आप लोग का जो पहले का जो क्लासेस हुआ है ना, हाँ, 1 साल हुआ था। नहीं, अगस्त सितंबर एंड वो सब, अच्छा, हाँ। तो या आई वाज गोइंग थ्रू दोज लेसन्स। मैं भी थोड़ा हम्म लेट ज्वाइन करी थी, हम्म और जैसे वो क्लासेस मैंने वापस रीडू करने लगी ना, तो मेरे को हम्म कई चीजें समझ में आने लग गई। यहाँ पर बहुत जो आप बढ़िया। लोग का सिडनी में जो क्लासेस हुआ, बहुत इलेबरेट, बहुत हम्म डिटेल्ड वे में समझाया गया है। तो थैंक्स अ लॉट टू शिल्पा जी, फ्रॉम मुंबई है वो, तो शी कैन पुट दोज लेसन्स अगेन, और मतलब डेफिनेटली इसमें, हम ताकि है ना उन लोग को, मेरे को काफी कुछ समझ में आया वो हम्म जब उन्होंने ये लेसन्स भेजा मुझे। हम्म तो थैंक यू सो रिक्वेस्ट मच। करेंगे हम लोग शिल्पा जी, आई लीव इट टू द टीम लीडर्स कि उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रूही जी जो क्लास चलाती थी, हाँ वो हाँ भी आपका इसमें थोड़ा सा हेल्प कर सकती है कि जो कुछ भी उन्होंने वहाँ पढ़ाया था उनकी वो रिकॉर्डिंग्स तो उनके पास भी होगी, तो वो भी हाँ आपको हेल्प कर सकती है। तो हाँ, डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस यस, बिकॉज कई एक ऐसे वर्ड्स थे जो है ना, जैसे आपने बोला ना प्राथमिक में लिखा हुआ है, हम्म यस, एंड देन बिकॉज अपने डेली यूज में नहीं है ना, तो हम्म वी आर फॉरगेटिंग द मीनिंग अगेन एंड अगेन। बिल्कुल। सो अभी स्कूल कॉलेज में क्या है, पढ़ना ही पड़ता था, लिखना ही पड़ता था। यहाँ हम्म पर सब चीज का हम लोग को छूट है, करना है हम्म तो करो, समझो तो बस है, आप बस, धर्म को समझने लगे वही बस है। बहुत तो बढ़िया, वो बहुत क्राइटेरिया के कारण है ना, इंटरेस्ट भी बढ़ता है कि भाई नहीं, अब तो कुछ समझे धर्म को आगे के इसके लिए। हम्म बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को ये क्लासेस ज्वाइन करके। बहुत बढ़िया, कोविड के बहुत बढ़िया। टाइम में हम लोग करे थे, छोटे मोटे क्लासेस करते थे, हम्म बट सम ऑफ माय सिस्टर्स आर ऑन द इन द फोर्थ ईयर आल्सो, हम्म सो आई, बहुत बढ़िया। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है ये। एंड आप और टाइम लोगों को भी जोड़िए। अभी क्या हाँ है कि क्लास की शुरुआत है ना, तो हाँ अभी आप लोगों को जोड़ सकते हैं और ज्यादा। हाँ, जितनों प्रिया को आप मैम के जोड़ो, क्योंकि 6-7 आपको समझ क्लासेस में आ में, रहा है तो आपको लगता है कि औरों को भी इससे फायदा होगा, करेक्ट, इनरोल अब करिए। वही प्रिया मैम के क्लासेस में मतलब 5-6 छूट गए थे ना, हम्म तो जब ये शिल्पा जी ने भेजा मुझे, मुंबई से है जो, हम्म तो मेरे को मैसेज काफी कुछ कितना समझ मेरा में आने चल लगा। बहुत बढ़िया। तो ये अगर इसमें ये परमागम चिंतन में भी पोस्ट हो जाए ना, तो जिनको जो जो हाँ लेसन हाँ, उठाना है डेफिनेटली। ना,
तो वो लोग डेफिनेटली। उठा के, और जैसे आप बोले ना सर कि आप पढ़ रही हैं एंड है ना उनका लेक्चर भी ऑन करके सुनते रहिए। हम्म एक्चुअली दैट इज हाउ आई कुड अंडरस्टैंड द क्लास अगेन, क्योंकि ये वाला डिटेल्ड है। थैंक यू सो मच सर। आप अपनी पीठ थपथपा दीजिए, आपका थैंक यू मैं स्वीकार कर लूंगा। थैंक यू, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन ना हो तो फिर हम लोग आज के लिए विदा करें। बस जी ये पूछना था कल्पेश भाई, तो बुधवार को हम मिलेंगे यही। हाँ, 7th। so that I'll just confirm with Priya ji हम्म कि she is happy to take the Friday, then we हम्म can swap Wednesday and Friday between Ruizi and Priya वेडनेसडे ji. को वैसे भी क्लास होगा नहीं आपका, हाँ बिकॉज दैट्स द डे द इवेंट इज। हाँ वो हाँ, फ्राइडे को करे या सैटरडे को करे, वेडनेसडे तो आपके लिए फ्री ही है। yes, that's right, तो that's अगर right. हम लोगों को उपयोग करना है समय का तो हम लोग कर Sure. सकते हैं बिल्कुल। हाँ हाँ, मैं या रूही जी कोई भी एक हम्म, हेल्प कर देंगे आपको। विल बी गुड, ठीक है, क्योंकि आज तो yes. कोई टॉपिक नहीं लिया हमने, हम्म आज दूसरी बातें करी, वो आज बड़ी मेरा इजी मेरा थी। भी यही ओपिनियन था कि हाँ इसमें आप लोग कुछ बोले तो हमको भी समझ में आए कि गाड़ी को किस तरह घुमाना है। वरना क्या है कि आप लोग लिसनर हो, हमारी भी यही हालत होती है कि हम जब लिसनर होते हैं तो जो बोलने वाला है वो समझ ही नहीं पाता है कि ये बात करूं या ना करूं, ये इनको पता है भी या नहीं है। तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हम भी जो कहेंगे उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। तो आज एक बात समझ में आ रही है कि आप लोगों की स्टैंडिंग्स कहाँ है, आप कहाँ तक पहुंचे हो, किस तरह से आपकी समझ रही है, तो उसमें हम क्या करेक्शन में हेल्प कर सकते हैं, तो वो सब एक जरूरी भी है। Yep. ओके, जी, जी, thank धन्यवाद you, सबको, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद. धन्यवाद। धन्यवाद आपको। धन्यवाद। Thank you. बस।